Hi friends, welcome back to my channel Toppers Group Tuition TGT एक और बार फिर से फ्रेंड्स इन द लास्ट कुछ दिनों से मैं लेक्चर्स मेरे जो रिकॉर्डिंग्स है वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये कुछ इश्यूज़ की वजह से तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा, वहीं से आज हम कंटिन्यू करते हैं। और जो टेबल की बात मैंने करी थी कि हम टेबल सीखेंगे, टेबल बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़, और दूसरे भी जो टेबल्स हैं जो मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो सारे भी देखेंगे। और हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे इस बार जर्नल एंट्रीज़ की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का दिन हम बहुत ही एक ज़रूरी सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आज का जो सेशन है हमारा उसको कंटिन्यू करते हैं, और एक छोटा सा सम जो है वो हम करते हैं कि कैसे लायबिलिटीज़ और एसेट्स आर इक्वल। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे जो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस हैं। और वो ट्रांजैक्शंस हमको बोल रहे हैं कि सपना कमेंस बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड SBI बैंक अकाउंट 20,000। यानी कि ये मैडम सपना जी 25,000 कैश लेके आ रही है बिजनेस में, और अपना खुद का एक सेविंग्स अकाउंट, पहले बिजनेस चालू होने से पहले उनका एक सेविंग्स अकाउंट है जो वो बिजनेस में लेके आ रही है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको कि ये सपना जी अभी आगे क्या करने वाली है। तो इसकी हम एंट्रीज डालते हैं। सपना कमेंस बिजनेस विद कैश ₹25,000 एंड SBI बैंक अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर हम लोगों ने कैश जो है पहला ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस लिखेंगे कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, सपना जी लेके आ रही हैं 25,000 कैश, 25,000 कैश, और उनका अपना एक अकाउंट जिसके अंदर उनके पास है 20,000 रुपए। 20,000 she is owning, so she in total brings in ₹45,000 as her capital। ठीक है, तो आपका नया इक्वेशन जो है वो अब बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा क्या? तो आप लिखोगे न्यू इक्वेशन जो है वो आपका बनेगा 45,000 आपकी लायबिलिटी और 25,000 प्लस 20,000 इज योर एसेट्स। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा नया इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, आते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुमित फॉर 15,000 फॉर कैश। तो आप जो गुड्स लेके आते हैं बिजनेस में, तो वो आपका स्टॉक है, वो आपके पास आ रहा है। सो गुड्स आर रियल अकाउंट, सो दे आर कमिंग इन, और आप कैश दे रहे हो, तो कैश इज गोइंग आउट एंड गुड्स इज कमिंग इन। तो हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो बनेगा ये कि परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश इज 15,000 इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम यहाँ पर कर देंगे माइनस, हमारा 15,000 कैश हमारा गया। ठीक है, और सामने जो स्टॉक है वो हमारे पास आ जाएगा 15,000 का, तो वो हमारा स्टॉक हमको मिल गया। ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन जो है हमारे वो बनने वाले हैं ये कि
45,000 आपका कैपिटल वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ पर से आपका ये बैलेंस घट के हो जाएगा 10,000, कैश हो गया 10,000 बिकॉज यू पेड फॉर परचेस ऑफ गुड्स। देर इज़ नो एंट्री इन SBI का अकाउंट में, तो वो 20,000 आप वैसे के वैसे। तो ये हमारा नया ट्रांजैक्शन हो गया जिसके अंदर कैपिटल है 45,000, कैश है 10,000 और SBI अकाउंट है आपका 20,000, जिसका अगर टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड में हमारा है 45,000 और एसेट साइड में हमारा बन रहा है 10,000, 20,000 एंड यहाँ पर का 15,000। तो ये तीनों को मिला के हो गया हमारा 45,000। तो इसको हम बोलेंगे एक और न्यू इक्वेशन। समझे दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है लिखना क्योंकि ये न्यू इक्वेशन है। तो आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोना 12,000 ऑन क्रेडिट। हमने जो गुड्स था वो 12,000 में मोना को बेचा है, ठीक है, ओके। तो 12,000 का गुड्स हमारे पास से गया और मोना जो है वो हमारे रिसीवर है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मोना, यानी कि सेल करेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि गुड्स हम मोना को दे रहे हैं और मोना हमको पैसा नहीं दे रही है, मोना हमको फ्यूचर में पैसे देगी। शी बिकम्स आवर डेटर, ठीक है। गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 जो है वो हमारे अकाउंट से जा रहा है, ठीक है, ओके। और मोना जो है वो अब हमारी नई डेटर बन गई है 12,000 की। सो 12,000 हमारे गए और 12,000 हमारे आ गए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारा बैलेंस आएगा, वो आएगा 45,000 हमारा कैपिटल वैसे के वैसे रहेगा, कैश हमारा 10,000 वैसे के वैसे रहेगा, SBI अकाउंट भी हमारा 20,000 का वैसे के वैसे रहेगा। यहाँ पर से 15,000 में से 12,000 गया तो स्टॉक हमारे हाथ में अभी 3,000 का है। सो स्टॉक विल बी 3,000, ठीक है। और मोना जो है वो अब हमारी डेटर बनी हुई है नई फर्स्ट टाइम। सो शी इज अ डेटर फॉर 12,000 रुपीज, 12,000 के लिए। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। जैसे लायबिलिटीज में हमारा 45,000 खड़ा है तो एसेट्स भी देख लेते हैं। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 तो कितने हो गए 33,000 और प्लस 12,000 तो हो गए 45,000, ठीक है। तो ये हमारा बन गया न्यू इक्वेशन। अगला ट्रांजैक्शन है फॉर देख लेते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा आ रहा है पेड ₹2,000 एज रेंट बाय चेक। देखिए, अब ये जो रेंट होता है या जो भी कोई एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने इंकर किए हैं वो वैसे तो कैपिटल के अगेंस्ट जाते हैं। तो जो भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होता है। जब हम ये टेबल बनाते हैं, टेबल के समय सारे एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं और सारी इनकम जो होती है वो कैपिटल में प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसके चलते हम ये जो रेंट वाला जो है हम रेंट दे रहे हैं 2,000 रुपीज बाय चेक, ओके। तो चेक से हम उसको रेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड रेंट, यहाँ पर लिखेंगे पेड रेंट, पेड रेंट बाय चेक, ठीक है। पेड रेंट बाय चेक, तो हमको वो तो नुकसान है तो हम यहाँ पर 2,000 लिखेंगे
और यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे कि ये माइनस है 2000 रुपीज़, ठीक है। और हमारे बैंक में से हम 2000 रुपये का चेक दे रहे हैं, तो ये चेक भी हमारे बैंक से जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों जगह पे देख लीजिए, अब लायबिलिटी में कैपिटल में से 2000 कम हो गए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से दोबारा एक और बार 2000 कम हो गए, यानी कि एसेट्स में से भी 2000 रुपये कम हो गए। तो दोनों बाजू 2-2 हज़ार रुपये कम हो गए। तो अब हमारा नया बैलेंस हमको मिलना चाहिए 43,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपका 45,000 माइनस 2,000 43,000, यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं है तो ये हम लिखेंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 18,000, ये वैसे के वैसे नीचे आएगा क्योंकि नीचे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 3,000, और ये भी वैसे के वैसे नीचे आएगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कोई एंट्री इस कॉलम में नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए टोटल आ रहा है हमारा 43,000, 10,000, 18,000, 28,000, 28,000 एंड 3,000, 20, 31,000 और 31 और 12 43,000। तो अब ये हमारा दोबारा एक बार बन गया न्यू इक्वेशन, ठीक है, जो फिर से एक बार टैली हो रहा है। ये 43,000 है और ये भी पूरा 43,000 है, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर आते हैं 5 पे, देखते हैं क्या बोलता है ट्रांजैक्शन, क्या करने को बोलता है। तो बोलता है विड्रू 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए आपने 2,000 रुपये सपना जी ने बिजनेस में से निकाल लिए हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा क्योंकि वो उनका विड्रॉवल है, तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट, जबकि वो कैश लेके जा रही हैं बिजनेस में से, तो कैश भी कम हो जाएगा। तो कैपिटल में से 2,000 कम और कैश में से भी 2,000 कम। लेट अस सी हाउ इट हैपन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर से भी 2,000 आप कम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस की साइन कर देंगे। और जो कैश है, मैडम कैश लेके जा रही है, तो वो भी हम यहाँ से 2,000 रुपये इधर से भी कम कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा नया इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा और वो होगा 41,000। तो लायबिलिटी का टोटल तो आ गया 41,000। अब इसका भी देख लेते हैं, एसेट्स का भी। तो ये हो गया 8,000, इधर कोई एंट्री नहीं है तो 18,000 वैसे के वैसे हम नीचे लेके आएंगे। इधर 3,000 में कोई एंट्री नहीं है तो उसको भी हम नीचे उतार देंगे, और 12,000 को भी ऐसे ही हम नीचे लेके आएंगे क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है वो कॉलम के अंदर, ठीक है। तो 8,000 प्लस 18,000 26,000, 26,000 एंड 3,000 29,000 एंड 41,000। तो ये हो गया हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एसेट्स में भी है 41,000, लायबिलिटीज़ में भी है 41,000 और एसेट्स में भी है 41,000, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने इस तरह से इसको सीखा कि कैसे एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़, ठीक है दोस्तों। अगले सम के ऊपर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग एक और ऐसे ही सम देखते हैं जिसके अंदर हम लोग ने अभी जो प्रीवियस सम में देखा था, तो हमने सिर्फ लायबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही हमारा अकाउंट था, वो था कैपिटल का। अब हम एक सन्ड्री क्रेडिटर्स या दूसरी जो लायबिलिटीज़ होती है नॉर्मली, उसका एक अकाउंट हम लोग उसमें ऐड करके देखेंगे और दोबारा वही सम, वैसे ही सम के वैसे ही ट्रांजैक्शन एक और बार करेंगे, ताकि वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए और याद रह जाए।
जैसे कि सम में ऋषभ कमेंस्ड हिज बिजनेस विद अ कैश ऑफ 50,000 रुपीज़। मैंने यहाँ पर इसका फिर से एक और बार सारा सब कुछ रेडी करके रखा है। आई जस्ट हैव टू पुट द एंट्रीज डाउन देयर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा और इस बार कैपिटल है 50,000, ठीक है, 50,000 और वो आ रहा है कैश में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 50,000, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन हो गया आपका 50,000 का। दिस इज 50,000 एंड एसेट्स में भी 50,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं और वो ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक 30,000। अभी यहाँ पर जो बैंक है वहाँ पर हमारा अकाउंट पहले से नहीं है, तो हम वहाँ पर जाके अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ अकाउंट कैसे खुलेगा? हमारे पास जो कैश है उसमें से, यानी कि हमारे पास की कैश जो है वो जाएगी बैंक में और बैंक उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपन अ बैंक अकाउंट, यहाँ पर ठीक है। तो हमारे पास से जो 50,000 का जो कैश है वो चला जाएगा, उसमें से हम जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं कितने से, 30,000 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो अब हमारा 50,000 में से 30,000 चला गया और जो बचेगा वो, लेकिन यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि जो कैश हमारे पास था वो अब चला गया है बैंक में, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश कम हो गया, बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो हम यहाँ पर एक नया इक्वेशन बनाते हैं और इस बार इसका कलर चेंज करके देखते हैं। यस, ये हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन और इसमें तो कोई हमने एंट्री नहीं डाला है तो ये डैश हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50,000 वैसे के वैसे। यहाँ पर ये बी हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 30,000। तो अल्टीमेटली हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों मैच कर रहे हैं। लायबिलिटीज़ हमारी है 50,000 और एसेट्स भी है हमारी 50,000, ठीक है। तो ये हो गया नया इक्वेशन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नया जो ये है वो ट्रांजैक्शन है वो है परचेस फर्नीचर वर्थ ₹10,000 बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस्ड फर्नीचर purchased furniture and payment was made by check। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 10,000 रुपीज़, ये 10,000 यहाँ से निकल जाएगा और ये चीज़ फर्नीचर में ऐड हो जाएगी कि आपने अब ये नया फर्नीचर ले लिया है वर्थ ₹10,000, ठीक है। बैलेंसिंग करते हैं इसका एक और बार फिर से और यहाँ पर देखेंगे इस बार कोई एंट्री नहीं है इधर भी, तो जो बैलेंस है वो हम इधर लेके आएंगे नीचे 50,000 का, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है तो ये 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 माइनस हो रहा है तो हम इसको कर देंगे 20,000, ठीक है। और यहाँ पर अब ये नई एंट्री आई है फर्नीचर में जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़, तो हो गया 10,000। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, जो एक और बार नया इक्वेशन बनेगा वो है न्यू इक्वेशन। 50,000 लायबिलिटीज़ में है, 20,000, 20,000 और 10,000, यानी कि एक और बार 50,000, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 25,000 लिस्ट प्राइस एंड रिसीव्ड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ट्रेड डिस्काउंट
एक ऐसा डिस्काउंट है जो आपको बुक्स में नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाले हमारे ट्रांजैक्शन में जो परचेज हुआ है वो है मोहन से लिस्ट प्राइस 25,000, ठीक है, और उसके ऊपर 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 1,250 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको उसकी लिस्ट प्राइस जो कि 25,000 है उसमें से आपको घटानी है, ठीक है। तो और कुछ नहीं करना आपको, बस उतना जो कैलकुलेशन है उतना करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री डालनी है। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ये क्रेडिट है, ये बंदे से हमने लिया है, लेकिन उसको पैसे हमने दिए नहीं है, पैसे हमने उसको दिए नहीं है, ठीक है ना। अभी से हम लोग जो भी परचेस है वो हम स्टॉक की तरह नहीं लेंगे, वो हम एक एक्सपेंस की तरह लेंगे, वो हमारा एक्सपेंस है। देखो, परचेस जो होता है वो हमेशा सेल करने के लिए होता है, ठीक है। तो परचेस हमारा एक्सपेंस है और सेल्स हमारी इनकम है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी परचेस होगा वो हम उसको एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करते हुए कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और जो भी इनकम होगी वो हम हमारे जो कैपिटल है उसमें ऐड कर देंगे, सेल्स है ऐड कर देंगे। कोई चीज़ हमको रिसीव किया, कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ हमने रिसीव कर ली तो वो हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। तो परचेस है तो परचेस के चलते ये यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रॉफिट कम हो रही है। तो ये माइनस कितना होगा, तो ये होगा 23,750। 23,750 कैसे आया, 25,000 रुपीज़ उसकी लिस्ट प्राइस है, उसके ऊपर 5% हमने कमीशन ट्रेड डिस्काउंट लिया है, और वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो है 23,750, और वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। परचेस इज एन एक्सपेंस, तो हम उसको हमारा जो कैपिटल है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मोहन जी के कॉलम में हम वापस लिखेंगे 23,750, क्योंकि हमें इनको पैसा देना बाकी है, क्योंकि हमने जो भी गुड्स खरीदा है वो हमने क्रेडिट के ऊपर खरीदा है। तो जो हमने गुड्स यहाँ पर लिया है उसका पैसा हमको देना बाकी है, तो हम यहाँ उसको क्रेडिटर बताएंगे, ठीक है, ओके। अब हम नया बैलेंस बना लेते हैं और देखते हैं क्या हुआ, ओके। तो ये हो जाएगा 26,250, ठीक है, 26,250। ये हो जाएगा 23,750, ठीक है। यहाँ पर इन कोई भी रॉ के इस रॉ में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000 जो ऊपर से नीचे आ गया, और ये हो गया 10,000, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो आपकी ये जो एसेट साइड है वो हो गया 20,000, 20,000, 10,000 यानी 50,000, और यहाँ पर 26,250 प्लस 23,750 हो गया 50,000, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, क्या बोलता है देखते हैं, लेट्स सी, ओके। रिसीव्ड ऑफिस रेंट 5,000 बाय चेक। तो यहाँ पर आप चेक से रेंट रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिसीव्ड रेंट, ये लिखेंगे रिसीव्ड रेंट,
जैसे मैंने बताया था, रेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे क्योंकि वो हमारी इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5000। तो हमारी ये रेंट की इनकम यहाँ पर कैपिटल में ऐड हो गई और हमको वो चेक से पैसे मिले हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, तो हम वहाँ पर भी 5000 लिख देंगे। ठीक है, ओके। टोटल कर लेते हैं एक और बार, फिर से देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है। तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम लिखेंगे 31,250, ये हो जाएगा 23,750, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो दोस्तों एक और बार फिर से टोटल कर लो, 31,250 एंड 23,750, 55,000। तो 55,000 का ये हमारा बनेगा नया इक्वेशन। ठीक है, न्यू इक्वेशन, यस, न्यू इक्वेशन 31,250 एंड 23,750, 55,000 और यहाँ पर भी 55,000। अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, इसका आखिरी वाला क्या बोल रहा है। मोहन सेटल्ड हिज ड्यूज। मोहन settled his account, यानी कि मोहन, हमने मोहन को पैसे लौटा दिए, हमने मोहन का अकाउंट को सेटल कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे -23,750। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से हमारे जो HDFC बैंक्स है उसमें से 23,750 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देंगे और एक और बार नया टोटल लिख लेंगे हम लोग, और वो टोटल होगा 31,250, 31,250। यहाँ पर ये हो जाएगा नील क्योंकि 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से हमारा हो जाएगा 20,000, जो जैसे है वैसे के वैसे वापस आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1,250 और ये बचेगा हमारा 10,000। ठीक है, सो टोटल कर लेते हैं 31,250 यहाँ का लायबिलिटी साइड पे है और यहाँ पर भी 20,000, 10,000, 30,000 एंड 31,250। तो इस कदर से हमारा ये जो हमारा सम था ये कंप्लीट हो गया और हमने एक बार फिर से साबित कर लिया कि एसेट्स और लायबिलिटीज आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल रहते हैं और ये उस गाड़ी के दो पहिए हैं जिसके बगैर हमारा सफ़र इम्पॉसिबल है। अब हम आज यहीं पर रुकेंगे। एक और टेबल हमारा इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो है वो हम अगले सेशन में हम लेंगे। वो ये वाला जो है टेबल, ये इसको हम अगले सेशन में लेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा के, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ओके। अब एक बात मैंने आपसे शेयर करनी है।
कुछ ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करने की चाह रखता हूँ, और मैं बहुत जल्दी अपलोड भी करूँगा, और जिसमें मैं आपके साथ इस समय की जनरल लेवल की, जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ करनी है। मैं जो भी अच्छा सब्जेक्ट है, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट है, जो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगा, हम हिस्ट्री भी होगा, हमारा देश के बारे में बातें होंगी, दुनिया के बारे में बातें होंगी, जो कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में भी बातें होंगी। इकोनॉमिक्स जो हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ है, और बहुत ज़रूरी है समझना इकोनॉमिक्स को, क्योंकि सारी दुनिया उसी के ऊपर चलती है, वही इकोनॉमिक्स के ऊपर चलती है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो भविष्य में आपको मदद करें। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे चलेंगे हमारे बीके के इस सफ़र में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।